मैं बांसवाड़ा हूं। रेगिस्तान के लिए विश्वविख्यात राजस्थान में हरियाली से लकदक एक छोटा सा जिला करीब 500 साल पहले अस्तित्व में आए मुझे कभी तो लोढ़ी काशी कहा जाता है तो कभी माही के बैक वाटर में सैकड़ों टापुओं के कारण सिटी ऑफ 100 आइलैंड्स। प्रकृति की मुझ पर असीम कृपा रही है जिससे चारों तरफ हरियाली का ही मंजर दिखाई देता है। वागड़ गंगा माही की अथाह जल राशि के रूप में प्रकृति ने भी अपना खजाना मुक्त हस्त से लुटाया है। माही बांध से झरती जल राशि को देखने का आनंद भी स्वर्गिक है। मानसून की मेहर बरसने के बाद तो कश्मीर सरीखा हो जाता हूँ। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, कदम कदम पर नदी नाले और झरने, कहीं पहाड़ तो कहीं घाटियां। माही के बैक वाटर में स्थित टापू पूरे देश भर में दुर्लभ संपदा है। दूर दूर तक पसरा पानी और इसमें छोटे छोटे टापू। सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र है कुल्लू मनाली की भांति हरी भरी वादियों वाला चाचा कोटा क्षेत्र। इस क्षेत्र में पानी में कई किलोमीटर तक जहां तहां दिखाई देते टापू हर किसी का मन मोह लेते हैं। नीले पानी में हरे भरे अनगिनत टापू इस क्षेत्र की अनूठी विशेषता है। इसी बैकवाटर पर बना महाराणा प्रताप सेतु दर्शनीय है। करीब 1.5 किलोमीटर लंबाई वाला मानो समंदर पर खींची गई सीधी सपाट लकीर सा दिखाई देता है। बहुत ही अद्भुत नजारा। एक ऐसा ही नजारा पेश करता है कागदी पिकअप वेयर। शहर की शान यह उद्यान प्रकृति प्रेमियों के लिए रमणीय स्थान है। जयपुर रोड पर स्थित डायलाब झील का सौंदर्य भी अप्रतिम है। सदन हरितिमा के बीच देव दर्शन और शांति की अनुभूति का ऐसा स्थान दुर्लभ है। ऐतिहासिक संपदा की बात करें तो करीब 500 साल पुराना श्रीगढ़ राजमहल गौरव का प्रतीक है। वागड़ से पृथक हुई बांसवाड़ा रियासत के तत्कालीन महारावल जगमाल सिंह ने श्रीगढ़ नाम से इस किले का निर्माण वर्ष 1530 में किया था और आजादी के बाद महारावल चंद्रवीर सिंह ने इसका नाम श्री राज मंदिर कर दिया था। वर्ष 1931 में श्रीगढ़ के प्रवेश द्वार पर स्थित क्लॉक टावर में घड़ी को स्थापित किया गया था। आधा किलोमीटर की अधिक की लंबाई वाला यह विशाल पैलेस 7 मंजिला है और इसमें 50 से अधिक अलग अलग अपार्टमेंट हैं। रात में स्वर्णिम प्रकाश से जगमग करते राजमहल को देखने का भी अलग ही आनंद है। इसी तरह इतिहास व पुरातत्व की मिसाल है परमार वंशकालीन अर्थूना। 9वीं से 12वीं सदी तक परमार शासकों की राजधानी रहे अर्थूना से कई प्राचीन मंदिर और मूर्तियां खुदाई में निकली हैं जिन्हें पुरातात्विक दृष्टि से बेशकीमती एवं दुर्लभ माना जाता है। वर्ष 1954 में पुरातत्व विभाग ने इस समूचे क्षेत्र की व्यापक खुदाई की जिसमें मूर्तियों और मंदिरों का यह खजाना निकला। प्रमुख आकर्षण है मंडलेश्वर शिवालय। कहा जाता है कि पुंडरीक नामक राजा प्रतिदिन एक मंदिर की नींव रखने के बाद ही भोजन करता था और उसके प्रण के कारण इस स्थान पर मंदिरों का विशाल समूह बन गया। शक्तिपीठ के रूप में यहाँ सम्राट कनिष्क से पूर्व स्थापित धार्मिक महत्ता का त्रिपुरा सुंदरी मंदिर विश्वविख्यात है तो दूसरी तरफ महाभारत काल के घोटी अम्बा तीर्थ के जंगलों में अभी भी पांडवों की पदचाप की प्रतिध्वनि सी सुनाई पड़ती है। हमारे स्वर्णिम गौरव का प्रतीक मानगढ़ धाम आजादी के आंदोलन का सबसे बड़ा बलिदान देने वाला स्थान है। इसे वागड़ का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। इसके अलावा देखें तो पूरा महत्व के
पाराहेड़ा अपनी गुफाओं के कारण प्रसिद्ध रामकुंड, भीमकुंड आदि स्थान भी हमारी संस्कृति के अनूठे धाम हैं। प्रवासी पक्षियों की दृष्टि से भी यह स्थान बहुत ही समृद्ध है। माही बैकवाटर सहित जिले भर के तालाब सर्दियों में पक्षियों से गुलजार हो जाते हैं। यहाँ पर 265 से अधिक प्रजातियों के पक्षी दिखाई देते हैं, जिसमें से 150 से अधिक प्रजातियों के प्रवासी पक्षी प्रतिवर्ष सर्दियों की ऋतु में यहाँ पर आते हैं। यह स्थान राजस्थान की बेस्ट बर्ड वॉचिंग साइट भी मानी जाती है। नौकायन और एडवेंचर गतिविधियों की दृष्टि से यह बड़ी संभावनाओं वाला क्षेत्र है। अर्थूना माही महोत्सव का आयोजन इन स्थानों को विश्व पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने की जिला प्रशासन की मंशाओं का प्रथम सोपान